गूगल, हर चीज़ में यूट्यूब। चलो गूगल बाबा से आप नाम ले लिए, किसका? होम ग्रोन रेसिडेंसी चुन लिया आपने। नो लुटेरे टाइप के लोग हो। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, आगे आओ, जोर से बोलो। जोर से बोलो भाई, आवाज़ क्या हो गया? लूटने के टाइम तो आवाज़ बहुत तेज चलती थी तुम्हारी, तड़ 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 तड़। अभी आवाज़ इतनी धीमी कैसे हो गई? हाँ भाई, कब से कर रहे हो 2 नंबर का काम? सर 3-4 साल 3-4 साल से कर रहे हो। कहाँ कहाँ किए हो? लगातार। लगातार तो कर ही रहे हो, पता है मुझे। कहाँ कहाँ कर रहे हो? एक सर बीकानेर में सर, बीकानेर में किए, पटना में किए, और सर एक जबलपुर में नहीं चला, और एक बरेली में सर। जबलपुर में और बरेली में। यस सर। दुर्ग में कितनी महिलाओं को तुम बेवकूफ़ बनाए? 6,000 अप्रॉक्स सर। 6,000 अप्रॉक्स, मतलब ज़्यादा भी होगा। 6,000 महिलाओं को। तुम तो यार जादूगर आदमी हो। ये जो कपट का, झूठ का जादू जो बुनते हो और इतने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, तुम्हें डर नहीं लगा यार पुलिस पकड़ लेगी? पहली बार पकड़ाए हो, पहले भी पकड़ाए हो? वर्ष जेल गए हैं। जेल भी गए हैं हम। कहाँ गए हैं जेल? बेऊर सर। हाँ, बेऊर पटना। पटना में बेऊर जेल। हाँ, बेऊर जेल है ना, बेऊर जेल। वहाँ कब गए थे? 2016-17 सर। मतलब शुरुआती दौर में गए थे, उस टाइम अनट्रेंड थे तो जेल गए थे। तो जेल जब शुरुआती दौर में चले गए तो जेल इतना अच्छा लगा क्या कि बार बार उसकी तैयारी कर रहे हो? कितने दिन गए थे जेल? 1 महीने के लिए सर। 1 महीने के लिए। कौन से अपराध में? 420 सर। 420। हाँ, नाम ही मिस्टर 420 रख देना चाहिए। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ना तो महिलाएं तुम्हें थप्पड़ चाटा मार मार के चटा देंगी। इतनी महिलाओं को तुमने परेशान किया है ना। उस टाइम क्या 420 किए थे? कंपनी में जॉब करते थे, वो कंपनी भाग गई थी। अरे भैया, कंपनी को ही लूट खाए तुम लोग। तो वो 420 अच्छा लगा कि ये 420 अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, तो इसका तुमको ये ड्रीम का ये प्लान कहाँ से आया है फिर महिलाओं को चपट लगाने का? कोई तो दिया होगा तुमको ये आइडिया। जी सर, यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब का भी अच्छा इस्तेमाल भी किया करो। फ्रॉड के लिए यूट्यूब में क्या देखे तुम? वो काला मोती का कुछ फ्रॉड किया था, वही देखे थे सर। वो देखे थे। कहाँ कहाँ का था वो फ्रॉडस्टर? कोटा का था सर। कोटा का था। तो तुम इसमें कभी नहीं फंसे हो? ये काला मोती वाले में जब 5-6 जगह किए हो, कभी फंसे हो नहीं फंसे हो? सर अधिकतर जगह सर चला ही नहीं था, पब्लिक आ गया था। पब्लिक आ गया था मतलब? दानापुर और हाजीपुर में सर बस कमाए थे। दानापुर और हाजीपुर में बस कमाए थे। अपने बिहार के हो, बिहार को ही चपेटा लगाए पहले तो। कितना कमाए थे वहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। 7 लाख एक जगह से। एक जगह से। दूसरी जगह से? उसी के आसपास और यहाँ कितना कमाए? 50 लाख। 50 लाख। सबसे सफल बिजनेस तुम दुर्ग में ही चलाए हो। ज़्यादा कमाए हो गए यार। 6,000 महिलाएं थीं, सबसे तुम 3-3 हज़ार लिए, तो 6,000 को यदि 3,000 से गुना करेंगे तो ये तो 1.8 करोड़ हो जाएगा भाई। सर उसमें हम हर चीज़ समझा दिए हैं सर। इन्वेस्टमेंट किए हो तो क्या क्या समझाए हो? ज़रा जनता को समझाओ। क्या क्या चीज़ खर्चा किस किस चीज़ में हुआ तुम्हारा? मोती में सर दिए थे, और थोड़ा सैलरी मोती में खर्चा किए थे, सैलरी में खर्चा किए थे। कितने लोग को सैलरी दे रहे थे? 30 लोगों को। अच्छा, एम्प्लॉय रखे हुए थे, एंटरप्रेन्योर हो तुम। और किस चीज़ में खर्चा हुआ तुम्हारा? मटेरियल, ऑफिस मटेरियल। ऑफिस मटेरियल में खर्चा हुआ। मतलब 1,80,00,000 का तुमको इनपुट आया, उसमें तुम 1,30,00,000 खर्चा कर दिए और 50 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट हो। ऑफिस में सर पैसा रखा हुआ था, जिस दिन हम नहीं लिए थे पैसा। हाँ हाँ हाँ। कितना रखा हुआ था? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। तो वो क्या हुआ? सर हम नहीं जानते सर। आप नहीं जानते। तो एक आप थे और ये आपका शेयर, ये पार्टनर है आपका? नहीं सर, ड्राइवर। ड्राइवर थे। देखो संग, गाड़ी बिना ड्राइवर कैसे चलेगी? दोनों बिल्कुल हाथ लगा, जोड़ी बन गया आप दोनों का। तो जो 5-6 जगह जो चुना लगाए हो, हमेशा ये साथ रहा है कि पहली बार साथ था? 2 जगह से साथ। 2 जगह साथ था। तो ये भी हम साथी ही हो गया फिर। शादी वादी किए हो नहीं किए हो? पत्नी कहाँ है आपकी? पटना में सर। उनको बताए थे इस तरह का मोती का काम करते हो?
जानबूझ से डिवोर्स उनको क्या बताया था कुछ? क्या क्या जान गई तो क्या हुआ? गलत काम के बारे में नहीं पता था। नहीं पता था। पता चलता तो क्या होता? अभी पता चला तो क्या बोल रही थी? डिवोर्स डिवोर्स के लिए बोल रही थी? क्यों? ऐसे ही फिर जेल जा रही है। जेल तो तू पहले भी जेल गया हो 2016 में, वो नहीं बताए थे क्या? हम साथ नहीं उनसे नहीं मिले थे। तो जब शादी के टाइम बताया था, नहीं बताया था कि जेल रिटर्न हो? सर, क्या करता है कुछ बताया था? वो बताया क्या थे अपनी पत्नी को क्या काम करते हो? फ्लिपकार्ट सर्वे फ्लिपकार्ट सर्वेयर सर्वे तो ऐसे ही तुम्हारा अच्छा है यार। तुम 6,000 लोगों को स्कीम में फंसा लिए। तुमको लगा नहीं 6,000 महिलाएं ढूंढेंगी तुम्हें? हाँ, पता था। पसीना भी चल रहा है यार तुम्हें तो। दुर्ग जिले को ही क्यों चुना? हाँ, दुर्ग जिले को ही क्यों चुने? सही बोल रहे हैं। गूगल से देखे थे सर। गूगल पे? तो गूगल पे क्या दिखा दुर्ग का? एसपी साहब क्या यही दिखा क्या बेवकूफ एसपी यहीं बैठा है? ये देख लिया क्या तुमने? गूगल पे देख के आए हो बोल रहे हो तुम? और मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? गूगल पे डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे छत्तीसगढ़। डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे, एसपी को चेक नहीं किए तुम? हाँ, किए थे सर। किए थे। क्या चेक किए थे? आपका वीडियो देखे थे। क्या क्या देखे वीडियो में? वो महादेव सट्टा वाला का। महादेव सट्टा। अरे भाई, तुमको लगा नहीं कि एसपी साहब पकड़ लेंगे? इतनी सेना बैठी हुई है, तुम्हें दिखी नहीं वहाँ वीडियो में हंसते हुए? कोई हंस, इतनी बड़ी सेना देखो, 1 2 कितनी। तुम्हें डर नहीं लगा पकड़ लेंगे मुझे? हाँ हाँ सर। हाँ। सर आधार कार्ड बनाता कैसे था ये? आधार कार्ड कैसे बताते थे? हम उनको नंबर दे दिए, व्यक्ति मुझे बना के देता था। ओह, नंबर दे दिए हो। फिंगर कैसे? कौन बना के देता था? सर एक दिल्ली का कोई है और वो एक्चुअली एडवोकेट टाइप का ही है। एडवोकेट है तो कानून वकालत छोड़ के ये महादेव ये अपना आधार कार्ड बनाने के काम में लग वो गया पहले है। पटना में सर, पहले उसकी साइबर कैफे थी, वो वहाँ पर बनाता था। फिर वो शिफ्ट हुआ दिल्ली और दिल्ली कितना में- रुपया था आधार कार्ड बनाने में? एक का 500 रुपये में। दुर्ग पुलिस को एक अहम सफलता में दो मास्टरमाइंड जो मोतीमाला केस में हजारों महिलाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेवकूफ़ बनाते हुए सभी से 2,500 रुपये एडवांस लिए थे, उनको मोती दिए थे और कहे थे कि जब मोती का वो माला बना के वापस करेंगे तो उनको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। शुरू में इन्होंने कुछ लोगों को 3,500 रुपये वापस किए, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी तो वो अपना ऑफिस को बंद करके भागने में फरार रहे। इनके द्वारा नगर निगम में आवेदन देके फर्जी तरीके से वो गुमस्ता लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसमें कि इन्होंने चॉइस सेंटर और नगर निगम के भी कुछ लोगों की मदद ली। उसके बाद ये लगातार अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे और उसके थ्रू लोगों को अपने में जोड़ रहे थे। करीब 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने अपने करीब 2,500 रुपये का नुकसान किया। करोड़ों का चपत लगाने के बाद ये लोग फरार हो गए। इसका छोटा सा पावर पॉइंट में कैसे घटनाक्रम हुआ ये वैभव बैंकर CSP दुर्ग बताएंगे। इसमें इसकी जो मोडस थी वो सबसे पहले ये थी कि ये आया यहाँ पर और इसने पहले से सोच के रखा था कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम था होम ग्रोन कॉरपोरेशन। जो इंदिरा मार्केट में उसने कंपनी बनाई, कंपनी के नाम का जो फर्जी सील है वो बना दिया उसने। फर्जी सील बनाकर उसने फिर कंपनी को है वो शुरुआत की। एडवर्टाइजिंग करता था कंपनी के बारे में, जो कंपनी की जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में। अखबार में सुबह सुबह जब 4 बजे अखबार दिए जाते हैं, तब वो सुबह सुबह 4 बजे जो अखबार वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाकर अपने पर्चे बनवाता था वो और उनको अखबार के अंदर डाल देता था ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग हो उसके अंदर। साथ ही साथ क्विकर के ऊपर से उसने दुर्ग के लिए जो भी नौकरी तलाश करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के नंबर्स उसने क्विकर से खरीदे, लिए और उनको टेली कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने का उसने प्रयास किया और उनको मेंबरशिप देने का, जुड़ने का प्रयास किया। उसकी स्कीम ये थी कि 2,500 रुपये में वो 3 किलो जो है वो मोती पहली बार में देता था, काले मोती, और 15 दिन में अगर आप वो माला बना के वापस देते हैं तो उसको 3,500 रुपये वापस दिए जाते थे। और दूसरी बार उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट में ये लिखा आता था कि दूसरी बार अगर मोती लेते हैं आप तो 2,500 रुपये में अब इस बार 5 किलो मोती दिए जाएंगे और उसके आपको 3,500 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक रेफरल सिस्टम भी इनका बना हुआ था। रेफरल सिस्टम में ये था कि आप नए मेंबर को जोड़िए अंदर और आपको 400 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे इसके अंदर। तो वो 2,500 में से 400 रुपये जो है
वो आपको रेफरल सिस्टम के द्वारा मिलेंगे। कस्टमर से ये लोग एग्रीमेंट बनवाते थे, बकाया एग्रीमेंट बनवा के सील साइन वगैरह सारी चीज़ें करके वो एग्रीमेंट को रखा जाता था। कुछ टाइम तक उसने पैसा वापस दिया ताकि कस्टमरों का विश्वास जीता रहे। पहले उसको दिन के जो थे वो 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहे थे। फिर ऐसा टाइम आया लगभग 15-20 दिन तक कि उसको एक साथ एक दिन के 10 लाख 15 लाख मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे पैसे उसके पास आना बढ़ना शुरू हो गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये 5 जगह पहले ये ऐसे टाइप के फ्रॉड जो है वो कर चुका है। दानापुर बिहार, हाजीपुर बिहार, जबलपुर, बरेली और बीकानेर में कर चुका है। ये सारी पुलिस को मैंने संपर्क किया है और वहाँ से उसकी FIR की कॉपी एवं जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो हर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पुलिस जो है वो करने वाली है। आखिर में 6वें टाइम पे इसने दुर्ग में ये फ्रॉड किया और यहीं तक ही नहीं रुका। दुर्ग में फ्रॉड करने के बाद जब फरार था तो इसकी योजना थी कि वाराणसी में भी ये जो फ्रॉड है उसको ये कारित करे। 4 बार इसने ऐसे ही सिमिलर मोडस ऑपरेंडी में दस्तावेज फ्रॉड किया हुआ है, जिसमें कि कुछ दस्तावेज आपको दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप वो दस्तावेज है वो लिख लीजिए और लिखकर दस्तावेज को वापस जमा करिए और आपको जो है पैसे मिलेंगे। तो जैसे मोती माला में मोती लेकर माला बनाने हैं वैसे दस्तावेज में लिखा पढ़ी करना है। विशेष बातें कुछ ये है इसकी कि इसने फर्जी आधार कार्ड उपयोग किए हैं। लगभग 7 से 8 फर्जी आधार कार्ड, फर्जी रेंट एग्रीमेंट उपयोग हुआ है इसके अंदर। इसमें जो फर्जी आधार कार्ड है उसके बेसिस पे फर्जी सिम खरीदे गए। टोटल 5 सिम जो है वो फर्जी एग्रीमेंट के बेसिस पे इन्होंने फर्जी बैंक अकाउंट भी बनाया है और गुमास्ता का लाइसेंस भी लिया हुआ है। और आप फर्जी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने की इसकी तरीके देखिए। इसने अपनी काम वाली बाई को रखना था नौकरी पे, तो उसका आधार कार्ड लिया, उसका फर्जी आधार कार्ड बनाया और अपनी वाइफ को बुलाया उसने। वैसे ही एक रिक्शा वाला था, रिक्शा वाले को उसने डील की कि मेरे बच्चे को तुम हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाना है और मैं अभी आपको 500 रुपये दे रहा हूँ, आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए। रिक्शा वाले के आधार कार्ड से उसने पूरा का पूरा फ्रॉड किया हुआ है। उसने ये सिम कार्ड से लेके उसके ये बैंक अकाउंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं और गुमास्ता के वो उसने रिक्शा वाले के जो है जो ये आधार कार्ड उससे उसने किया हुआ है। लोकल सिम और लोकल मोबाइल खरीदता था वो। उसको पुलिस के बारे में बिल्कुल पता था कि तकनीकी तरीके से पुलिस कैसे काम करती है, तो उसने हमेशा जहाँ पर भी फ्रॉड किया वहाँ लोकल सिम और लोकल मोबाइल लिया और फ्रॉड करने के बाद उसको फेंक दिया और वहाँ से फरार हो गया। ये है धंधा जमा जब उसका यहाँ पर, तो दुर्ग से वो रायपुर रहने लगा, शिफ्ट होने लगा, ताकि वो अगर पुलिस कभी भी दुर्ग में उसके ये जो पूरे फ्रॉड को पकड़ती है तो रायपुर से तुरंत ही भागने में वो सफल हो जाए। ये सारे डिटेल्स हैं कुमार सानू के नाम के, वासु यादव के नाम के और सुशील जामुलकर, कुमार सानू और राधेश्याम सिंह के नाम के इतने सारे फर्जी आधार कार्ड वो बना के रखा था। 2 पैन कार्ड है जो अलग अलग टाइप के हैं वो बना के ऑलरेडी उसने, एक विजय कुमार के नाम पे, सानू कुमार के नाम पे था और एक दूसरा एक ये जो है वो पैन कार्ड उसने बना के रखा हुआ था। ये जो है ये इसके जो पार्टनर है आनंद कुमार, उसका है आनंद कुमार, हालांकि उसका नाम नहीं है, उसका नाम संजय कुमार है। ये फर्जी आधार कार्ड है, उसको यूज़ किया गया था। ये जो है लक्ष्मीबाई यादव का जो आधार कार्ड है ये उसकी काम वाली बाई का जो जिसको नौकरी पे रखा था उसका आधार कार्ड था, उसके बेसिस पे अपनी वाइफ को उसने बुलाया था। और ये जो कुमार सानू का एक और मतलब कि फर्जी आधार कार्ड जो है वो बनाया हुआ है। इसके अलावा ये एग्रीमेंट्स है, सेम एग्रीमेंट जो इंदिरा मार्केट में जो दुकान थी उसका एग्रीमेंट बनवाया था उसने। एक एग्रीमेंट फर्जी है जो 500 रुपये के स्टैम्प वाला है वो फर्जी है और एक 50 वाला जो है वो ओरिजिनल एग्रीमेंट है। तो एग्रीमेंट का भी ये जाली दस्तावेज बनाकर ये जो है वो सारी चीज़ें आगे बढ़ाता था। बुला लो। जैसा आप देख सकते हैं बहुत ही चालसाज था, बहुत ही तेज था। फर्जी आधार कार्ड बनवाना, फर्जी पैन कार्ड बनवाना, इनके ये अलग से FIR करेंगे जो 420 का है। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड 66D में लेंगे सर, IT एक्ट में लें। ये फर्जी पैन कार्ड बनाए तो बहुत ही बड़ा इसके ऊपर सबका